अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो हर मियाँ बीवी को आखिर तक जरूर देखना चाहिए और खास करके ऐसे लोगों को जो अपनी बीवियों को सताते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और अगर आप अपनी बीवी को सता रहे हो तो आज से आप उन्हें सताना बंद कर दोगे और आपकी नजर में आपकी बीवी की इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कल रात में अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मुझको नींद नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर की सोच में पड़ा हुआ था। इतने में मेरी नजर मेरी पहलू में सोई मेरी बीवी के चेहरे की तरफ पड़ गई। मैंने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसकी प्यारी सी और नरम व नाजुक सी शक्ल को मैं काफी देर तक गौर से देखता रहा और फिर कुछ सोचने लगा। और मैंने उसके चेहरे को देखकर अपने आप से कहा कि कितनी मिस्कीन होती हैं ये औरतें। बरसों अपने बाप की मोहब्बत के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती हैं और अब कहाँ एक अनजान शख्स के साथ आकर सोई हुई हैं। और एक अनजान शख्स की खातिर इसने अपने घर बार को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सबको छोड़ दिया है। अपने माँ बाप का लाड प्यार और नाज नखरे सब कुछ छोड़ दिए हैं। अपने घर की राहत और आराम को छोड़ दिया है और एक ऐसे शख्स के पास आ गई है जो उसे अच्छी की तलकीन और बुराई से रोकता है। ये औरतें किस तरह अपने शोहर की खिदमत करती हैं, उसका दिल बहलाती हैं, उसको राहत और सुकून पहुंचाती हैं ताकि उसका रब उससे राजी हो जाए, और सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना उसके दीन का हुक्म है। दोस्तों, फिर मैंने बीवी के चेहरे को एक बार फिर से देखा और खुद सोचने लगा कि कैसे होते हैं वो लोग जो बेदारी और बेरहमी से अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो अपनी बीवियों को धक्के मारकर उनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें वापस अपने माँ बाप के उसी घर में भेज देते हैं जिसको वो उसकी खातिर छोड़कर आती है। और मैं सोचने लगा कि कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी बीवियों को अपने घर में डालकर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं। होटलों में जाकर वो तो अच्छा खाना खाकर आ जाते हैं, मगर उनको घर में बीवी बच्चों को खाने पीने की कोई भी फिक्र नहीं होती है। कैसे होते हैं वो लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख देते हैं, ना उन्हें कभी बाहर ले जाते हैं और ना ही कभी उनके पास बैठकर उनसे दिल का हाल सुनते और सुनाते हैं। कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुला देते हैं कि उसके दिल में किसी चीज की तड़प और चुभन होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसका गला किसी कहर से दबा जा रहा होता है। और दोस्तों, मैं सोचने लगा कि कैसे होते हैं वो लोग जो अपनी राहत और अपनी बेहतरी के लिए घर बार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर अपनी बीवी बच्चों की खबर तक नहीं रखते हैं कि उन पर घर में क्या बीत रही होगी, उनके पास खाने पीने का सामान है या नहीं। कैसे होते हैं वो लोग जो ऐसी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं जिसके बारे में कयामत के रोज उनसे सवालों जवाब होगा। दोस्तों, मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था कि इतने में मेरी बीवी की आंखें खुल गई और झट से वो खड़ी होकर मेरे सर को सहलाने लगी और कहने लगी कि क्या हुआ। मैं कुछ बोल ना सका और चुपचाप उनके पहलू में सो गया। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ और अपनी बीवी को बेपनाह मोहब्बत दो, इसलिए कि एक तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर आपके पास आई है।